एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोज़ देखना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहाँ से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पिछले वीडियोस तक हमने समथिंग 130 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे। आज हमारी जो सीरीज 131 से, ठीक है ना। तो इसका पहला प्रश्न है, उपसर्ग परा का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी अभाव, ऑप्शन सी सहित, ऑप्शन डी उल्टा। तो उपसर्ग परा का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर डी उल्टा होता है। परा उपसर्ग का उपयुक्त अर्थ उल्टा, अनादर, नाश, परा से बनने वाले शब्द हैं। पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत आदि, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी प्रा, ऑप्शन सी प्रति, ऑप्शन डी प्रतिष्ठ। तो प्रतिष्ठा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर सी प्रति उपसर्ग है। प्रतिष्ठा शब्द में प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द अन्य शब्द जो इस प्रकार हैं, प्रतिकूल, प्रतिष्ठित, प्रतिक्षण, प्रत्यक्ष है, प्रत्येक है और आदि है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए प्रा, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी प्रा, ऑप्शन डी प्ररि। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रति। प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है। वे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। प्रति उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कि प्रतिकूल है, ये भी प्रति उपसर्ग लगाए, और कूल जो है वो मूल शब्द है। प्रत्यक्ष है, इसमें भी प्रति उपसर्ग है। प्रतिक्षण में भी प्रति उपसर्ग है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है? ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी प्रत्यय, ऑप्शन डी पर। सो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी प्रत्यर्पण शब्द में प्रति उपसर्ग लगा है। ये संस्कृत का उपसर्ग है जो अर्पण शब्द में प्रयुक्त हुआ है। प्रति प्लस अर्पण, प्रति उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द इस प्रकार हैं, प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, मतलब लौट कर जो ध्वनि आती है, हम जो बोलते हैं ना आवाज़, प्रतिनिधि जो मतलब जिसको चुना जाता है, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार इत्यादि। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराजय में उपसर्ग है? ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी परा, ऑप्शन डी जय। सो पराजय में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर सी पराजय में परा उपसर्ग है। ये एक संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ है उल्टा, अनादर, नाश, ठीक है ना। परा उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द पराभव, परामर्श, पराक्रम, पराभूत आदि हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी उपसर्ग। तो किसका योगदान नहीं होता शब्द रचना में? ऑप्शन नंबर बी पद का योगदान नहीं होता। प्रत्यय, धातु, उपसर्ग इत्यादि के योग से शब्द का निर्माण होता है, जबकि शब्दों के संघात से पद का निर्माण होता है। अतः शब्दों से पद बनता है, ना कि पदों से शब्द, ठीक है ना। शब्दों से ही पद को बनाया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग में संबंधित सूत्र है? ऑप्शन ए प्रादय, ऑप्शन बी परश्चय, ऑप्शन सी गतिश्च, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या होगा? यूपी पीजीटी में आया है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए प्रादय उपसर्ग से संबंधित सूत्र है जो अवयव, धातु या धातु से बने हुए विशेषण, संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। इनके द्वारा धातु का अर्थ कुछ परिवर्तित हो जाता है। प्र, परा, अय, सम, अनु, अव आदि उपसर्ग हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ऑप्शन ए प्राक, ऑप्शन बी प्राग, ऑप्शन सी प्रा, ऑप्शन डी प्रागैति। सो प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ऑप्शन नंबर ए प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग। ये ध्यान रखने योग्य बात है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग ये लगा के आ सकते हैं प्राग, क्योंकि उसमें गा लगा है, लेकिन उसमें प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जो कि व्यंजन संधि के प्रभाव से प्रागैतिहासिक शब्द के रूप में उच्चारित होता है। जैसे प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए दूर, ऑप्शन बी दुरा, ऑप्शन सी दुर, ऑप्शन डी दुस।
UPSSSC में जूनियर असिस्टेंट री एग्ज़ाम 31/5/19 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर सी, दुरुपसर्ग है। ठीक है ना, दुरात्मा में दुरुपसर्ग है। ये शब्द के प्रयोग से बना है। दुरुपसर्ग से बनने वाले शब्द दुर्दांत, दुर्गम है तथा दुष् उपसर्ग से बनने वाले शब्द दुष्प्राप्य हैं, दुष्कृत्य हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस लाचार विधवा की दुर्दशा देखकर सरदार को हमदर्दी हुई, वाक्य में है। ऑप्शन ए 2 उपसर्ग, ऑप्शन बी 3 उपसर्ग, ऑप्शन सी 4 उपसर्ग, ऑप्शन डी 5 उपसर्ग। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 5 उपसर्ग। वाक्य उस लाचार विधवा की दुर्दशा को देखकर सरदार को हमदर्दी हुई में 5 उपसर्ग हैं। उपसर्ग शब्द उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द में पहले आकर उसका अर्थ प्रकट करता है। उप का अर्थ समीप यानी कि पास, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात उसका निर्माण करना। सो उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना है। जैसे हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया गया है तो नया शब्द क्या बना? प्रहार, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। ठीक है ना, ला आचार, लाचार, दुर्दशा, दुर्दशा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग शब्द में कहाँ लगता है? अंत में, मध्य में, प्रारंभ में या कहीं नहीं? तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। उपसर्ग शब्द से प्रारंभ में मतलब पहले लगाया जाता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में यानी कि अंत में लगाया जाता है। यहाँ से चाहें तो आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए निर्दयी, ऑप्शन बी पाठशाला, ऑप्शन सी निरंकुश, ऑप्शन डी अनावश्यक। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर बी में। पाठशाला एक अपने आप में पूर्ण शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, ये यौगिक शब्द है। जबकि निर्दयी, निरंकुश में निर तथा अनावश्यक में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए बहिर, ऑप्शन बी बहिर, ऑप्शन सी बहिस, ऑप्शन डी है बही। तो बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए बहिर जो है वो बहिर्मुखी शब्द का उपसर्ग बहिर है। बहिर का अर्थ बाहर होता है। बहिर उपसर्ग से बनने या बने शब्द बहिर्गमन, बहिर्जगत, बहिष्कार, बहिर्द्वार। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बा उपसर्ग किसमें है? ऑप्शन ए बदबू, ऑप्शन बी बदौलत, ऑप्शन सी बदनाम, ऑप्शन डी बदहजमी। तो बा उपसर्ग किसमें? ऑप्शन नंबर बी में बदौलत में क्या है? बा उपसर्ग है। शेष शब्दों में बद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जो कि उर्दू का उपसर्ग है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक उपसर्ग रहित शब्द है तो वो कौन सा है? सुलभ है, दुर्लभ है, अलभ्य है या राहुल बहुल है? सो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी बहुल। बहुल जो है जिसमें उपसर्ग नहीं है, ये प्रत्ययुक्त शब्द है जिसमें हुल प्रत्यय मतलब ला प्रत्यय है। अन्य शब्द उपसर्ग एवं वो इस प्रकार हैं। उपसर्ग सु, मूल शब्द है लव, शब्द बना सुलभ। उपसर्ग है दुर, मूल शब्द है लभ और शब्द क्या बनेगा? दुर्लभ। उपसर्ग है आ, मूल शब्द है लभ है और शब्द बनेगा अलभ्य। सो राइट आंसर क्या है? आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्भिमानी शब्द में मूल शब्द क्या है? निर्भिमानी, ऑप्शन ए मान, ऑप्शन बी अभिमानी, ऑप्शन सी अभिमान, ऑप्शन डी मानी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निर्भिमानी शब्द में मूल शब्द मान है। इसमें मान शब्द, मान मूल शब्द में निर और अभि उपसर्ग तथा इसमें ई प्रत्यय। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? ऑप्शन ए जय, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी मान, ऑप्शन डी रण। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मान। अप उपसर्ग मान के साथ प्रयुक्त होगा अतः इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अपमान होगा। मतलब इसमें दिए गए विकल्पों में किसके साथ होना चाहिए? अपराम नहीं होगा, अपजय नहीं होगा, अपरण नहीं होगा, तो अपमान होगा। अपमान उपसर्ग जो है वो उससे बने निर्मित शब्द है। अपशब्द, अपहरण, अपराध, अपकार, ठीक है ना, अपभ्रंश, अपशय, इस तरह से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग को कहते हैं ऑप्शन ए शब्दांश, ऑप्शन बी वाक्यांश, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी पद। तो उपसर्ग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए शब्दांश कहते हैं। सो उपसर्ग क्या होते हैं? उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे हार शब्द के पहले लगेगा तो प्र उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा? प्रहार है जिसका अर्थ है मारना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशिक्षित में उपसर्ग है ऑप्शन ए पर, ऑप्शन बी सु, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी सी। सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर बी
सुपसर्ग है, सुशिक्षित में सुपसर्ग है, पर उपसर्ग से निर्मित शब्द है, परकीय, परजीवी, परतंत्र, परदादा, परदेश आदि। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्राम में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी सा, तो ऑप्शन डी सत। जिस पर बिंदी लगी होती है उसमें समझ गए आप कि कौन सा उपसर्ग लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी सम, जो कि बिंदी में मतलब अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है, अम की बिंदी में परिवर्तित हो जाता है। संग्राम, सम प्लस ग्राम। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कुछ इस प्रकार हैं, समकक्ष, समग्र, समक्ष, समबाहु, समीकरण, और हम ऊपर भी दिख रहे हैं संग्राम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभाविक, स्वागत, स्वाभाविक और स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? दोनों में स्व है, दोनों में सु उपसर्ग है, दोनों में क्रमशः स्व और सु है, दोनों में क्रमशः सु और स्व उपसर्ग है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्व प्लस भाव प्लस एक, स्वाभाविक, सु प्लस आगत, स्वागत, दोनों में क्रमशः स्व और सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग सदैव शब्द के आरंभ में लगता है, जबकि प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में। तो जैसे इसमें एक प्रत्यय लगा है तो वो हमेशा अंत में ही लगेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर ब्लैंक उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी सम, ऑप्शन डी सन। सो किस में प्राप्त होगा? संगम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो संगम का संधि विच्छेद होगा सम प्लस मतलब सम उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सम उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द संयोग, संस्कार, सम्मान, संस्कृत आदि हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है। सम उपसर्ग है, सब पे बिंदी लगी हुई है तो आप समझ जाइएगा। सन उपसर्ग है, सत्र है, सण है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सम। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त शब्दों में सम उपसर्ग है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी फारसी। तो प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किससे आया है? ऑप्शन नंबर बी से आया है। प्रति उपसर्ग संस्कृत भाषा का उपसर्ग है जो हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है विरोध, बराबरी, प्रत्येक तथा परिवर्तन। और प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है प्रत्येक, प्रत्युपकारी, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, तो आप यहाँ से चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी सम, ऑप्शन डी सु। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सम, मतलब जिस पर अनुस्वार बिंदी लगी हुई है तो उसमें सम उपसर्ग का ही प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का उपसर्ग है? ऑप्शन ए विदेशज, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी तद्भव। तो लोकसभा में मंत्रियों को पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है, तो ये क्या है? इसमें ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा दिया नहीं गया है, तो रेखांकित शब्द पागलपन एक पूर्ण शब्द है, ना कि उपसर्ग। ठीक है ना, पागल मूल शब्द में पन प्रत्यय, बल्कि इसमें प्रत्यय भी लगाया है, लेकिन पागलपन क्या है? एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसका कोई मीन्स है, और इसमें प्रत्यय अगर हम देखा जाए तो पन प्रत्यय लगाने से पागलपन शब्द बना है। पन हिंदी का तद्धित प्रत्यय है जो संज्ञा विशेषण में लगाने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है, जैसे बचपन, लड़कपन, अपनापन, सूनापन, अकेलापन, इस तरह से। तो ऑप्शन इसमें कोई पर्टिकुलर दिया नहीं, तो इस उत्तर को सी मान सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका? देशज, देशज कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी उर्दू फारसी, ऑप्शन डी हिंदी। तो बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? ऑप्शन नंबर सी का है, उर्दू फारसी का है। ठीक है ना, बद उपसर्ग उर्दू फारसी भाषा का है। बद उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू आदि, इस तरह से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए अपवाद, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी प्रभाव, ऑप्शन डी ओढ़ना। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। ये क्रिया है, अपवाद में अप, पराजय में परा तथा प्रभाव में प्रा उपसर्ग लगा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किस किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए मिलान, ऑप्शन बी सुपुत्र, ऑप्शन सी अधर्म, ऑप्शन डी सुकर्म। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मिलान।
दिए गए विकल्प में मिलान शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। अन्य शब्दों सुपुत्र में सु उपसर्ग, अधर्म में आ उपसर्ग और सुकर्म में सु उपसर्ग है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में उपसर्ग कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में प्रत्यय से रिलेटेड हम कुछ MCQs क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.